हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मेरे साथ है राहुल गुप्ता, जिनका एक्सी में 17 रैंक है, 17 रैंक है 2025 में। और इनकी बी कंप्लीट हुई थी 2020 में। आज ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हैं। इनका जो कॉलेज था ओरिएंटल कॉलेज है, बड़ा ही फेमस कॉलेज है भोपाल का। और ये कटनी से आते हैं, तो इनका जो नेटिव प्लेस है वो कटनी है। इनका एक्सी में इस बार जो मार्क्स था 68.33 था और गेट का स्कोर 881 था। और एक्सी के पेपर जो लोग देते हैं सिर्फ उन्हीं को आइडिया होगा एक्सी के बारे में। और ये सेल्फ स्टडी किए और यूट्यूब को फॉलो किए और उस ज़माने से फॉलो कर रहे हैं जिस ज़माने में गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट हुआ था 2017 और 18 से। तो चलो थोड़ी सी बातें करेंगे। और वैसे लोग जो लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ अपनी जर्नी को बेटर करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं और लंबे समय तक इस बात पे बिलीव करते हैं कि लाइफ में अच्छा करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका ड्रीम है अभी आगे पढ़ना, हायर स्टडी करना इनका ड्रीम है। तो राहुल से बात करते हैं। हेलो राहुल गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तो AIR 17 रैंक एक्सी ब्रांच इज टू गुड। मेरे को बताओ उस जमाने की स्टोरी बताओ जब तुम गेट एकेडमी चैनल को सबसे पहली बार स्टार्ट किए थे देखना। तो कैसे गेट एकेडमी चैनल तक पहुंचे थे, उसकी स्टोरी क्या थी, फिर किस किस को फॉलो करते थे उस जमाने में। मतलब वो तो 2017-18 की बात होगी जब तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे हाँ तो। हाँ सर, कॉलेज में था फर्स्ट ईयर। तो बताइए उस जमाने की स्टोरी बताइए। सर उस टाइम तो मैं कॉलेज में था, तो एक फ्रेंड ने बताया मेरे को, तो फिर मैंने चैनल में देखा, मैकेनिकल चैनल में गया, आपके नाम से था। फिर नीचे गया हाँ। तो उसमें दीपराज चंदाकर सर मिले और वेणुगोपाल सर मिले और एक रामानंद बंसल सर फिर बाद में आए थे। वो मशीन लर्निंग पढ़ाते थे वो। ठीक है। तो और एक और टीचर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनसे उनसे इनसे ही मोस्टली मैंने पढ़ता था, अपने नोट्स बनाता था और व्हाइट बोर्ड में 3 कलर पे वो भी बनाते थे, पढ़ाते थे, तो मैं भी 3 कलर पे ही वैसे ही पढ़ता था और रेगुलर बेस में करता रहता था। दोस्त लोग जाते थे दूसरे इंस्टीट्यूट, लेकिन उन लोग नोट्स दिए कि तू यार मेरे से ले ले, लेकिन पूछना बस कुछ नहीं मेरे से। मेरे से नोट्स ले ले, तो मेरे से कुछ पूछना नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता। अब मैं उनसे नोट्स देखूँ तो बोले अरे यार ऐसा तो समझ में आएगा नहीं। तो ये होता था। फिर समय के साथ साथ फिर ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन में फिर मैंने और पढ़ा, यूट्यूब से ही पढ़ा खासकर। उस जमाने में यूट्यूब से ही मेरे अंदाज पढ़ा। से ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी ना। सर बहुत ज़्यादा थी, मतलब सब नहीं दे सकते। और जो हाँ। दे भी सकते वो पढ़ते नहीं थे, साथ के देते थे, पढ़ते कहाँ थे वो। 80-90 हज़ार बोले तो नोट्स ले होती लो थी, तुम। है ना। 80-90 हज़ार होती थी मेरे अंदाज से। हाँ। मैडी जी था, एस एकेडमी था, तो इन सबकी फीस 80-90 थाउजेंड तो होती थी। ठीक है, समझ गए। हाँ, सर आगे भोपाल बताइए। में तो यही थे। हाँ तो सर वही रेगुलर बेस में पढ़ता, रेगुलर बेस में। फिर मैंने HPCL का एग्ज़ाम दिया था 2021 में। तो वो निकला तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम गई, मतलब इंटरव्यू में 2-3 नंबर से नहीं हुआ। फिर 2022 में दिया था मैंने पेपर गेट का, तो सब में मेरी रैंक 800 के लगभग आई थी। मैकेनिकल से लेकिन दिए थे ना, मैकेनिकल से हाँ हाँ, उसमें मैकेनिकल से 2022 दिया में। था। ठीक है। हाँ, हाँ मतलब ये भी मैं फिर बता उसके बाद देता हूँ कि सब राहुल की जो ब्रांच है वो मैकेनिकल ब्रांच है। हाँ राहुल। फिर उसके बाद रेगुलर बेस में लगा था। फिर मेरा बार्क का निकला, भाभा एटॉमिक रिसर्च। तो वो निकला तो उसमें फिर मैं सोच रहा था कि मेरे को यार मुंबई जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाऊँ। मैं ट्रेन देखने लगा, तो एक टीचर ने बताया कि अरे तुमको टिकट ही आएगी वहाँ से। और मैं ट्रेन ढूंढ रहा हूँ कैसे जाऊँगा, कैसे, फिर पहले रिजर्वेशन करा लूँ। फिर टिकट आई, मैं टिकट में बैठा, फिर वहाँ गया। तो मैं पहली बार एसी में बैठा, मैं कभी एसी में बैठा ही नहीं था। हम्म। मैं, हाँ, बिजनेस क्लास कर। फिर मैं एसी में गया, फिर वहाँ गया, इंटरव्यू दिया। वहाँ पे भी फिर इंटरव्यू दे के लौटा। फिर आया, फिर वहाँ पे भी, फिर उसमें भी 3 नंबर से मेरा, मतलब वैसे तो पता नहीं चलता, इसका तो लिस्ट आती है। उस समय उसमें मेरा रैंक जब रिजल्ट का था तो 238 था रिजल्ट का। बाकी वो स्कोर तो पता नहीं चलता, अगर कोई RTI डाले तो पता चलेगा, पर मैंने तो करा नहीं। मेरे साथ में और भी साथ के थे वहाँ के, जो मेरे से दोस्ती हो गई थी, उनमें उनमें भी किसी का नहीं हुआ था बार में। और एक हम्म। दो टीचर थे यूट्यूब में भी, तो उन्होंने भी बोला था, मेरी बात हुई थी कि एक बार भी नहीं होता बार में। वो माना जाए तो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है हाँ, टेक्निकल इंडिया का माना जाए तो। टेक्निकल सबसे टफेस्ट इंटरव्यू। अच्छा, चेक हाँ करते हो तो लोग, बहुत चेक करते हो हाँ लोग। तो वो थर्मल में ही चले जाते हैं। मेरा डिजाइन पार्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, पर वो थर्मल में ही चले जाते हैं अंदर। थर्मल में अंदर चलते गए, ये था। हम्म। तो फिर मैं फिर वहां से आया। फिर रेगुलर बेस पे ही लगा हुआ था, कर रहा था। फिर एक एग्जाम और निकला था, लेकिन फिर उसका इंटरव्यू डेट नहीं आई थी। फिर बहुत पहले मेरा सर एक SSC जेई निकला था, तो मैं उसमें इंटरव्यू मैं गया नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि ISRO में जाने का। हम्म। तो मेरा उसका टारगेट था, तो उस वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया था जॉब एक जगह। तो बहुत तो लोग मेरे को बोलते इसको रईसी चाहिए। नहीं नहीं, लंबे समय से तुम्हारा स्ट्रगल चालू है एक्चुअली। सर अकेले ही हूँ सर, अकेले ही स्ट्रगल सिंगल हूँ अब। तुम बीच में स्टोरी बता रहे थे करना तुम तो था ही सर, जैसे भी इंजीनियरिंग होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए गुरुपाल सर को फॉलो करते थे करके। हम्म हम्म।
हाँ सर, तो उन गुरुपाल सर से ही मैंने मैथ्स पढ़ा था। उनके 66 लेक्चर बाद में आए थे। पहले तो यूट्यूब में पढ़ा था, फिर बाद में उनके फिर एक और लेक्चर आया जिसमें 66 लेक्चर जो थे। पूरा तो प्लेलिस्ट है, फिर जो पूरा उसको मैंने प्लेलिस्ट है गेट प्रॉपर एकेडमी चैनल पे, पढ़ा। जो पूरा प्लेलिस्ट है उनका। हाँ, 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 वो पूरा प्लेलिस्ट है, तो मैंने उन्हीं से ही मैथ्स पढ़ा मेजरली। और ओके। फिर एक सर और थे राकेश तलेजा सर, उनसे भी पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिकल के शायद, इलेक्ट्रॉनिक्स के राकेश तलेजा सर है, आईआईसी वो बैंगलोर से पढ़े हुए हैं। बेजूस में जो थे। हाँ, हाँ, अब वो किसी और में चले गए, पता नहीं। हाँ बेजूस में थे, यस आई नो। हाँ हाँ, तो अच्छे, उनके भी क्वेश्चंस कर लेता था अच्छे मैं। टीचर है वो भी। तो हुँ। मेरे को ये बताओ कि अभी तो तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, अभी एक्सी में तुम्हारा 17 रैंक आ गया, तो अभी आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे हायर स्टडी में जाना है? सर मैं तो हायर क्वेश्चन तो जाने का है, लेकिन मैं सर थोड़ा मेरा एरोस्पेस में हम्म। इंटरेस्ट है। अब मैं उसका सोच रहा हूँ करने का, अप्लाई तो किया हूँ, और अब सोच रहा हूँ, और मेरा एआई में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी मैं करता था। हम्म। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसमें जाऊँ कि उसमें जाऊँ। ठीक है, समझ गया। अच्छा, मैं एक और बात बता देता कि बीच में मैं चेस टूर्नामेंट के लिए इंडिया के अलग अलग सिटी जाता था, बिकॉज मेरे बेटे का चेस टूर्नामेंट अलग अलग जगह होता था, उसमें से एक बार भोपाल में भी पड़ा था अभी बीच में। तो भोपाल में जब मैं गया था तो फिर हम लोग ऐसे गेट टुगेदर किए थे, तो फिर राहुल के साथ उस दिन मुलाकात हुई थी। बड़ी अच्छी इवनिंग थी वो। हम लोग क्या मॉल क्या था अपना, डीबी मॉल। डीबी मॉल, हाँ डीबी मॉल में हम लोग स्टारबक्स में। स्टारबक्स में हम आराम से 2-3 घंटा मेरे अंदाज से बैठ गए थे, हाँ, है ना? हाँ मेरे अंदाज से हाँ सर, रिलैक्स हो गया मयंक था। सर भी आए थे ना, मयंक सर भी आए हुए थे। हाँ, हाँ, वो अभी शायद पता नहीं टेक्स्ट बुक में चले गए थे वो, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं मयंक सर क्या अभी हुआ। अनअकैडमी में। उनका टेक्स्ट बुक का भी मैंने देखा था, हाँ फुल टेक्स्ट बुक फोटो में शायद। पहले थे, वो टेक्स्ट बुक में पहले थे, उसके बाद वो गेट अकेडमी में थे, अभी अनअकैडमी में। हम्म। मेरे को बताओ यार, इतने साल की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, बड़ा आसान नहीं होता। कई बार तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब छोड़ो छाड़ो यार, ये सब नहीं रखा है, कुछ जॉब वॉब करो। बहुत आसान नहीं होता है। तो तुम बताओ कि स्टडी को लेके तुम्हारा क्या मोटिवेशन है कि इतने समय तक तुम पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, अब जाके एक्सी 17 रैंक आया, तो ये मोटिवेशन अभी तुम क्या मानते हो कि क्या मोटिवेशन है? क्योंकि वो टफ होता है एक स्टूडेंट लाइफ में। हम्म। ज्यादा समय तक जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो आपको लगता है कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई किसी काम की नहीं है। सर अभी कोर सेक्टर का भी थोड़ा ऐसा डाउन जैसा चल रहा है ना, हमारा आईटी सेक्टर ही थोड़ा चल रहा है। और हम्म। जितने साथ के थे वो सभी आईटी में चले गए, मैं ही हम्म। हूँ। तो मेरे को पहले से बोले, कई लोग बोलते थे यार आ जा तू भी आईटी में। तो आईटी में मैं गया था, कुछ समय तक मैं भी जॉब किया था, हम्म। पर मैं छोड़ दिया था। मैं बोला ये मेरे बस का नहीं है कि बैठ के कंप्यूटर में बैठ के 6 से 9 से 5 काम करना, 5 दिन, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, तो घूमना फिरना। तो मैं बोला यार नहीं, मेरा तो टारगेट इसी लाइन का है, टेक्निकल का ही। तो मैं तो उसको नहीं पसंद करूंगा, पसंद भी नहीं था मेरे को। तो मैं थोड़े दिन करा भी था, फिर छोड़ दिया था मैं। ओके। और तुम यार मतलब कुछ वो मेरे को पसंद इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं का था। भी कुछ करते थे, जब मैं भोपाल आया था तो हाँ तुम सर, बताए थे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स को। का काम करता हूँ मैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अभी तो छोड़ दिया हूँ पढ़ने के वजह से। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट बनाता था, यस यूट्यूब में यस चैनल यस। भी था है मेरा। हाँ तुम मेरे लेकिन को अब तो वीडियो भी भेजे मैं थे, कम ही तुम्हारा करता कोई हूँ। चैनल भी था। हाँ, हाँ, राहुल टॉर्क करके चैनल है। हाँ हाँ पर हाँ। मैं, हाँ, मैं कभी ही करता था मतलब ये सब काम। बाकी सर अभी भी ऐसे कभी मिल जाता है तो कहीं चले जाता हूँ काम वाम करने। बाकी मतलब ये है कि अपना पढ़ने में रहता हूँ, अपना साइड में काम करता हूँ। ओके समझ गया। मेरे को बताओ कि तुमको किसी इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, कई कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे को लगता है कि मेरे अच्छे टीचर बनने के पीछे का रीज़न, या लोग मानते हैं कि मैं अच्छा टीचर हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न मैं मानता हूँ मेरा फेलियर वाला पार्ट। बिकॉज मैं अगर पहली बार में आईआईटी चला जाता तो मैं कभी समझ नहीं पाता कि नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है करके। तो कभी कभी हमारा फेलियर वाला पार्ट ना, हमारा जो एक्सपीरियंस जो हमको काउंट होता है, वो किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के पास कभी कभी नहीं आ पाता। तो मेरी जिंदगी का जितना भी सक्सेस है वो फेलियर का पार्ट है। वो फेलियर के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं फेलियर नहीं होता तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं बनता, ये मैं श्योर बोल रहा हूँ। तो कभी कभी हमको नहीं पता होता डेस्टिनेशन कैसे जाएगी, डेस्टिनी हमारी क्या लिखी है। तो तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को अगर तुम गाइड करोगे तो तुमको क्या बोलना चाहिए कि स्टूडेंट को, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसको अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए कॉलेज में पढ़ते हुए? सर वैसे तो सेकेंड ईयर से करना चाहिए। मैंने तो थोड़ा लेट किया था क्योंकि मेरा फोकस नहीं था। मैंने थोड़ा कॉलेज के बाद से सोचा कि मैं इसमें जाऊँ, पहले सोचा नहीं था। और पहले गया भी था तो नंबर ऑफ अमाउंट फीस इतनी थी कि हम कर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये था। तो उस चक्कर से मैं, इसे साथ वाले बोले कि तू नोट्स हमसे ले ले, लेकिन हमसे पूछना नहीं कुछ। तो हम बोले ऐसे कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे तो लेके क्या करेंगे। लेकिन तुम सेल्फ स्टडी की हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक सेल्फ हाँ स्टडी सर। और यूट्यूब से कोई रैंक ला सकता है, ये तो मैं श्योर हूँ। तो सेल्फ हाँ सर, स्टडी और नहीं सर, यूट्यूब यूट्यूब से से अगर भी ला रैंक सकते हैं। लाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको? सर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए रेगुलर बेस पे, और पेंडिंग नहीं रखना चाहिए अपना कुछ काम।
अगर पेंडिंग भी है तो उसको कवर कर लेना चाहिए, लेकिन रेगुलर बेस में करना चाहिए और ब्रेक तो नहीं लेना चाहिए कभी भी। जब तक आपका गोल ना अचीव हो जाए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए आपको ब्रेक तो कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी। जैसे सर मेरे को अभी 2 साल हो गए मैं घर नहीं गया हूँ हम्म। और सर मेरे को करीबन 15 साल से ज़्यादा ही हो रहे होंगे मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गया ही नहीं हूँ। बोलचाल नहीं मेरा, बहुत कम। ठीक है, इट्स ओके, अभी जिंदगी मेरा में। रैंक आया तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मेरे को, सब 250 से ज़्यादा तो मैसेज आए, मैं वो उठाया ही नहीं। मैं गिनती गिना हूँ, स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ, इसलिए मेरे को याद है। पर मैंने किसी को सिर्फ साथ वाले कुछ थे उनको रिप्लाई दी, मेरे साथ के जितने थे उनको सिर्फ रिप्लाई किया, बाकी फ़ोन किसी का नहीं आया। मतलब दोस्त लोगों का थोड़ा बहुत आया था, ज़्यादा नहीं आया। उन लोग बोलते रहे यार हमें पता है यार तू मेहनत करता है यार तेरा हो जाएगा। तो उन लोग हम्म। साथ के तो पता है, और कुछ लोगों का फ़ोन नहीं उठाया तो उन लोग अलग भड़के हुए, अरे यार ये फ़ोन नहीं उठाया, कुछ लोग मैसेज करे। एक लड़के ने इतना बड़ा मैसेज किया मेरे को कि अरे यार तू तो फ़ोन नहीं उठाया, घमंड आ गया ये वो। मैं बोला यार तू तो ऐसे लिख दिया मेरे को। मेरे को ये बताओ यार, आज की डेट में ना, जब कोई यूट्यूब और सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करता है ना, तो उसको एक प्रॉब्लम ये होती है कि इतना बड़ा कंटेंट का भंडार है, मतलब वो कहाँ से पढ़े, कहाँ से देखे, उसको कैसे सिलेक्टिव कैसे होना चाहिए, क्या लगता है हाँ, तुमको? हाँ। हाँ, ये सर बिल्कुल सही है क्योंकि सर पहले होता था क्या था कि एक आप अगर इंस्टीट्यूट जॉइन करते तो वही है, यूट्यूब में कुछ है नहीं, या तो फिर आपके चैनल का पड़ा हुआ था। और जिसको पता है वो फॉलो करता है। कई लोगों को क्या लगता है कि चीज़ें फ्री में मिलती है ना तो लगता है उसको कि अरे फालतू हम वहाँ पैसा दे रहे हैं लाख रुपए तो वो सही होगा। हम्म। उनको ये लगता है क्योंकि सर एक बना हुआ माइंडसेट में कि अगर आप पैसा देंगे कहीं तो वो सही है, जो कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल भी रही है उसी लेवल की, हम्म। चीज़ें तो वही है ना सर। अगर 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 हम प्रेशर पूछेंगे तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा ना सर, चेंज तो नहीं होगा। हम्म। तो ये एक कहानी तो बस। तो मैं कई लोगों से पूछा, कई लोग बोले "भैया यार फ्री में तो पढ़ता है वहां से, उस लेवल का नहीं है भाई, हम तो इतना पैसा दे रहे हैं तो पागल है क्या"। बोला हाँ तो तुम्हारे पास है तो तुम दे रहे हो, हम्म। मेरे पास नहीं है। आखिर उन्हीं लोगों में से कोई नहीं किया, सब छोड़ दिए। अच्छा, ओके। हाँ, कोई नहीं किया सर, कोई नहीं किया है जिसने पैसा डाल के किया हो। एक हाँ। लड़का है उसने किया है, हम्म। पर उससे ज़्यादा बोलचाल नहीं है। डिसिप्लिन सर होता है इम्पोर्टेंट, और इंटरनल ग्रेविटी होनी चाहिए अपने अंदर कि हमको करना है। यस। और वही हम सबसे जाते कई इंपॉर्टेंट लोग पार्ट होता है राहुल, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम्म, कई लोग सर कुछ समय तक करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैंने तो आँख से देखा है कितनों को। कुछ तो मेरे एक दो पहचान के सीनियर हैं, जिन्हें 2-2 साल, ढाई-ढाई साल पढ़ा है और नहीं हुआ और अपना कंटेंट मुझे देगा। बोलते ले भाई तू ले ले। हम्म। मेरे को दे गए बोरा में रख के। समझ गया मैं। इंजीनियरिंग सर्विस की प्रीलिम्स के ये वो। मेरे को मैं बताओ तो कि जब रखा हुआ। मैकेनिकल से जब हम बी करते तो हमारा सेकंड पेपर एक्सी होना चाहिए क्या? हाँ सर, वैसे एक्सी ही होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से कोई सूटेबल सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन एक्सी टफ पड़ता है माना जाए तो मैकेनिकल से सब्जेक्ट वाइज़। और हम्म। एफएम में एक्स्ट्रा सिलेबस आता है, एक्स्ट्रा टॉपिक वो ऐसे मिलेगा नहीं आपको। यूट्यूब मैं तो सर ढूँढ-ढूँढ के पढ़ा हूँ, मैथ्स यूट्यूब भी में टफ कुछ आता नहीं है, कर मैथ्स भी पाऊँगा। टफ आता है, हमारा सर मैथ्स मैथ्स भी हमारा टफ मैथ्स आता है नॉर्मल उसका। नहीं आता, हमारा मैथ्स टफ आता है। हाँ, हाँ। सर मैथ्स भी टफ आता है और इंजीनियरिंग वाइज़ मैथ्स माना जाए तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल का ही अगर मैथ्स अच्छे से कर लिया तो आप हर ब्रांच का कर लोगे, एक्सी छोड़ के। हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रिकल थोड़ा-सा मैथ्स टफ आता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांच का है। क्योंकि मैं तो पीवाईक्यू कर चुका हूँ। क्योंकि सर गेट के मैकेनिकल के मैं पीवाईक्यू 18 बार कर चुका हूँ। मेरे पास रखा हुआ है एस अकेडमी का खरीदा था मैंने, तो सर वो 18 बार कर चुका हूँ। और इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स का पेपर मैं कर चुका हूँ 13 बार। हम्म। इसरो के हर संडे पेपर में सॉल्व करता रहा 5 पेपर, तो वो भी कर चुका हूँ 10-12 बार। फिर टेस्ट सीरीज़ देता रहा अलग-अलग। और यूट्यूब में जो मिलते हैं क्वेश्चन वो करता वो रहता भी हूँ, करते रहता हूँ। रेगुलर बेस में। तो हाँ इतना सारा तुम सब कर चुका हूँ मतलब। हाँ तुम बताए थे मेरे को। यस। हुँ, तो राहुल, अभी तो मेरी बेस्ट विशेष है यार। तुम्हारा जो सपना है हायर स्टडी का, मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लीट हो। एक अच्छी हुँ, हुँ। आईआईटी से तुम हायर एजुकेशन वाले पार्ट में जाओ और अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाओ। तो राहुल, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे टाइम के लिए थैंक यू। हम लोग अगेन कनेक्ट होंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अभी एमटेक के लिए, तो फिर अगेन हम कनेक्ट होंगे। हुँ, हुँ। ठीक ओके है, सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।